नमस्कार, आप देख रहे हैं JKS न्यूज। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला प्रशासन व खुशालदास विश्वविद्यालय के संयुक्त आयोजन में 3 दिवसीय कृषि मेले पंचगौरव अन्नदाता से अन्नपूर्णा तक का समृद्धि थीम पर आयोजन किया गया। मेले में 400 से अधिक स्टार्टअप व नवाचारों की स्टॉलें लगाई गई। वहीं राजस्व की स्टॉलों पर हाथों से निर्मित अनूठे उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगी। खुशालदास विश्वविद्यालय के डायरेक्टर दिनेश कुमार जुनेजा ने बताया कि 21 से 23 फरवरी तक लगने वाले इस मेले में देश भर से वैज्ञानिक शिरकत कर अपने अनुभव साझा करेंगे। मेले का भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष निहाल चंद मेघवाल, जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशालदास यादव, कोटा कृषि विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विमला मेघवाल, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार दीक्षित, श्रीमती प्रियंका बेलनान, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई, कैलाश मेघवाल, अमित सौ व श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, यूनिवर्सिटी चेयरपर्सन वरुण यादव व प्रगतिशील किसानों के साथ साथ उपनिदेशक उद्यानिकी हनुमानगढ़ रमेश कुमार बराला व सहायक निदेशक कृषि के द्वारा शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। नाम सोनल कंवर है और आज हमने कृषि मेले के अंदर हमारी स्टॉल लगाई है। हम वर्मी कंपोस्ट का काम करते हैं और हमारे द्वारा बहुत सारे जैविक प्रोडक्ट जैसे कि कल्चर तैयार किए जा रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट हम बना रहे हैं। तो आज हम कृषि मेले में आए हैं तो हमने बहुत से तरीके के अलग अलग की खेती में जिस प्रकार किसान को हेल्प मिल सके, जहाँ आज हम रासायनिक चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं वैसे ही जैविक फॉर्म के अंदर हमने अलग अलग कल्चर बनाए हैं, जिससे अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो गई, पौधे की बढ़वार हो गई, हर प्रकार की समस्या के लिए अलग प्रकार के कल्चर बनाए हैं। तो ये जो है जितने भी प्रकार के कल्चर हो गए या वर्मी कंपोस्ट होगी, हम किसानों को बहुत सी प्रकार की सहायता देते हैं। उन्हें जो भी चीज़ों की जानकारी चाहिए होती है वो हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। मोटिवेट तो हमें जो अपने संगरिया के अंदर केवी के में अनूप जी है, उनके द्वारा हमें ये मोटिवेट मिला। उन्होंने ही हमें शुरू से सहयोग किया था और अभी तक भी उनका बहुत अच्छा सहयोग है हमारे साथ। इस स्तर पर आकर हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसे कि मेरी माता जी है, इन्हीं के द्वारा मतलब ये सारा सेटअप धीरे धीरे चलाया जा रहा है। खुशालदास यूनिवर्सिटी के अंदर आज दूसरी बार जो कि मेरे स्टॉल लगाई है और स्टॉल लगाना ग्रामीण क्षेत्र को जो है वो भाव बहुत ज़्यादा है और किसान जो है बैठे मेले के अंदर आने लग रहे हैं और अलग अलग किसानी प्रदर्शनियाँ जो है देखने लग रहे हैं। और मैं भी अठे किसान हूँ जो कोई एलोवेरा की खेती करके और मैं प्रोडक्ट तैयार करे अठे परली के गाँव में उठाए हूँ और आज थाने प्रोडक्ट जो है मैं दिखाने लग रही हूँ। प्योर एलोवेरा हूँ 45 तरह का उत्पाद तैयार करके और आज मैं अठे मानगढ़ SKD यूनिवर्सिटी में स्टॉल लगाई है। और माने पिछली बार भी जो है वो बहुत अच्छो बेनिफिट मिले वहाँ किसाना के थ्रू। आज भी माने जो है वो बहुत अच्छो लगे है कि आज मैं अठे किसाना में बीच में वहाँ स्टॉल लगा के और मैं अठे प्रदर्शनी लगाई है और लोगों ने बताने लग रहा कि जो चीज़ हमारी पीछे छूट गई थी आज हमने वो दोबारा जिंदा कर दी है। और जो एलोवेरा से लड्डू, नमकीन, भुजिया बहुत सारे जो है उत्पाद जो है यहाँ मेले में लेके आए हैं। 5-4 साल हो गए आप बीकानेर यूनिवर्सिटी के काकड़ी और कचरे के ऊपर काम करने ला रहे हैं। लगभग माने 5 और 6 साल हो गया आप बीकानेर यूनिवर्सिटी ब्रीडर सीड लेके और काकड़ी और कचरे को बीज उत्पादन करा। तो काकड़ी है जो 15 फरवरी लेके और आप जुलाई तक कद्दी भी लगा सका, लो टनल में भी लगा सका। इन्हें काकड़ी भी लगभग 60-65 दिन पर मतलब तुड़ाई चालू हो जाए, 45 दिन पर फ्लोरिंग आ जाए और 100-110 दिन खेती है। आप भी कचरी 100 दिन खेती है जो कि 60-65 दिन पर तुड़ाई चालू हुए। और इंग जी फ्रूट की खास बात है भी वो 60 दिन बाद में जो भी फ्रूट तोड़ाएगा कचर को वो मीठो ही निकले, खट्टो ही निकले, खारो को निकले। वो इंग बेल है जो कि कोई दूसरे पौधे पर चढ़े को नहीं और लगभग 25-30 कुंटल तक उत्पादन देवे वो कचर 1 बीघे के अंदर।
नहीं, आपके हिसाब से ये जो काचरी और ये जो काकड़ी है, इसका उत्पादन क्या किसानों के लिए किस तरीके से बेहतर हो सकता है? इसका उत्पादन जैसे हम इसको इंटरक्रॉपिंग में लगा सकते हैं, काचरी को जैसे नरमा की फसल में साथ में लगा सकते हैं, मिर्च की फसल में साथ में लगा सकते हैं, भिंडी की फसल में साथ में लगा सकते हैं, तो 2 फसल ले सकते हैं। 90 दिन की खेती है तो उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट है। हमने नरमा के अंदर पिछली बार 1 बीघा के अंदर 40 से 50 हज़ार रुपये का काचर निकाला है, प्लस से नरमा एक्स्ट्रा निकाला है। आज हनुमानगढ़ जिले के अंदर SKD यूनिवर्सिटी में बहुत ही बड़ा जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के अंदर लगभग 400 स्टॉलें लगी हुई है, जिसके अंदर प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती, पशुपालन और आपके वेजिटेबल सब्जियों की खेती, सभी प्रकार की स्टॉलें इसमें लगी हुई है। बहुत सारे किसान इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा मेला है। 3 दिन का मेला है जो कि 21 से लेकर के 23 फरवरी तक चलेगा। उसमें कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया की भी स्टॉल हमने लगाई है और खूब किसान भाई जो है बढ़ चढ़ के इस मेले में भाग ले रहे हैं और कृषि विज्ञान केंद्र की स्टॉल पे आ रहे हैं। हम लोग पूरा उनको डिस्प्ले कर रहे हैं भी किस तरह से आपको वर्मी कंपोस्ट तैयार करनी है, किस तरह से पशुओं का फीड तैयार करना है, अजोला फीड कैसे आपको तैयार करके पशुओं को खिलाना है। इसके अलावा कौन कौन सा सीड प्रोडक्शन कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर जो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन का जो है वो भी कैसे कैसे हम लोग किसान भाइयों को करवाते हैं, वो तमाम जानकारियां जो हैं यहाँ इस मेले के दौरान इस कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध करवाई जाएगी। यहाँ 3 दिन तक तकनीकी सेशन चलेंगे, जिसमें किसान भाइयों को पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग और बकरी पालन, मछली पालन के साथ साथ खेती बाड़ी, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, दूध का जो है मूल्य संवर्धन, फल और सब्जियों का मूल्य संवर्धन, बहुत सारे तकनीकी सेशन चलेंगे। और मैं समझता हूँ ये किसान भाइयों के लिए काफ़ी सफल मेला रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस मेले में आए, आकर के लाभान्वित हों। और ICR से बड़े विद्वान साइंटिस्ट इस मेले के अंदर आएंगे और वो अपना अनुभव साझा करेंगे। आज से 21, 22, 23 फरवरी को कुशाल दास यूनिवर्सिटी के अंदर अन्नदाता से अन्नपूर्णा तक कृषि मेला लगाया गया है, जो 3 दिन चलेगा, जिसमें क्षेत्र के कृषि के, उद्यानिकी के, पशुपालन के, कोऑपरेटिव के जितने भी सेक्टर कृषि से जुड़े हुए सभी की सहभागिता रहेगी इसमें। और इसमें नए नए नवाचार करने वाले किसानों को भी बुलाया गया, जो उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या नवाचार किया है उससे किसानों को एक दूसरे को सीखने को मिलेगा। इसी प्रकार से कुछ स्टार्टअप, बड़ी इंटरनेशनल, नेशनल कंपनियां भी यहाँ आई है और वो नई नई रिसर्च लेकर के किसानों को बताने का काम करेंगी। इसके अलावा हमारे रिसर्च सेंटर हैं ICR के, IRI के और अपने यूनिवर्सिटियों के, सभी के यहाँ स्टॉल भी लगी हैं और उनके साइंटिस्ट भी आए और उनके प्रत्येक साइंटिस्ट के अलग से इनके सेशन होंगे, जिसमें हमारे किसानों को बिठाया जाएगा। उनकी हर सेशन के बाद में उनकी प्रश्नोत्तरी की जाएगी और जो किसान सही जवाब देगा उनको प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। इसी प्रकार पशुपालन में प्रतियोगिता भी रखी जाएगी, जिसके अंदर अलग अलग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के सबके प्राइज भी रखे गए। और भी जो कुछ नवाचार इस तरह का जो किसान कर रहा है, जो हमारे को महसूस होगा भी उसको सम्मानित करवाना चाहिए, तो उनको भी हम यहाँ सम्मानित करवाने का काम करेंगे। एक अच्छा मंच है किसानों के लिए। यहाँ मैं क्षेत्र के किसानों से पुनः अपील करूँगा, जो किसान आज नहीं आ पाए वो कल या परसों तक इस मेले को एक बार अवश्य आए, एक बार देखें, सभी का विजिट करें। यहाँ हर नई टेक्नोलॉजी आपको प्रदर्शित मिलेगी। जी, आज हमारा 3 दिवसीय जो कृषि मेला है, पंचगौरव अन्नदाता से अन्नपूर्णा, आज उसका शुभारंभ हो रहा है। 3 दिन तक ये मेला चलेगा और इसमें पूरे भारतवर्ष से वैज्ञानिक आए हुए हैं जो उन्नत कृषि तकनीकों के बारे में, पशुपालन के बारे में, बागवानी के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही जो प्रगतिशील किसान हैं और पशुपालक हैं, उनके लिए भी निःशुल्क स्टॉल उनको आवंटित किए गए हैं, ताकि सीमित संसाधन के साथ किस प्रकार से खेती में आय बढ़ाई जा सकती है, उसका भी लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन मिल सके।
इसके साथ हमारी राजीविका की बहनें हैं जो अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। पंचगौरव में भी हमारे किन्नू, शीशम, एग्रो प्रोसेसिंग, गोगामेडी मंदिर, इनको भी डिस्प्ले किया गया है। और इसके अलावा खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी अपने स्टॉल्स यहाँ पे लगा रही हैं। आशा है कि इस मेले से जुड़ कर के हमारे क्षेत्र के किसान भाई, युवा साथी नई तकनीकों को सीखेंगे, नई पद्धति को, नई मशीन्स को अपनाएंगे और अपने क्षेत्र में और खुशहाली और संपन्नता का लाभ उठाएंगे। यूनिवर्सिटी द्वारा 3 दिवसीय 3 दिन ये मेला चलेगा। पिछले साल इसका पहला वर्जन था, इस बार ये मेला 2.0 हम कह सकते हैं इसको। पूरे देश भर से 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट, 400 से ज़्यादा स्टार्टअप, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे नवाचार। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि भी हम सब चाहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारे देश के जो किसान हैं वो आगे बढ़े। हमारे किसानों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं दूर कैसी हों, उनकी आय कैसी बढ़े, उनकी इनकम कैसे बढ़े, टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के बीच में इन्वॉल्व कैसे करें, इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए, इन सब के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमने पूरे देश से सैकड़ों साइंटिस्ट को बुलाया है हनुमानगढ़ के अंदर। इस पूरे कार्यक्रम में जिला प्रशासन का भी खूब सहयोग रहा है और हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसकी पूरी टीम और यूनिवर्सिटी की जो पूरी टीम है, सब ने मिलके यहाँ एक कोशिश की है कि हम सब मिलके किसान को आगे बढ़ाएं, उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनको जो भी जिस सेक्टर के अंदर भी किसी तरह की गाइडेंस की जरूरत है, किसी तरह की एक्सपर्टीज की जरूरत है, तो सबको मिलके हम इसका समाधान करें। अगर बात करें तो जो मेले का टेक्निकल सत्र है, किस तरीके की जो किसानों को जो जानकारी प्रोवाइड करवाई जा रही है? जैसे कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है और इसमें सीड्स का काम होता है, इसमें डेयरी भी इसका बहुत बड़ा पार्ट है, पशुपालन इसका पार्ट है, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। तो हमने क्या किया है कि अलग अलग जो इसके विभाग हैं, जैसे कि पशुपालन है, तो पशुपालन से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं उनको और जो लोग डेयरी चला रहे हैं उन सबको हमने एक साथ इन्वाइट किया है। उसी के साथ साथ हमने एक बहुत इस बार नई चीज जो हनुमानगढ़ के लिए हम लेके आए हैं वो ये है कि हमने एक कंपनी को इन्वाइट किया है जो पूरे एक्सपोर्ट में काम करती है। वो यहाँ के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो किसान अपने प्रोडक्ट्स को, किसान के साथ साथ जो आम आदमी भी कोई किसी प्रोडक्ट का यदि वो प्रोडक्शन कर रहा है उसको इंडिया से बाहर यदि वो एक्सपोर्ट में जाना चाहता है तो उसकी हमने एक मीट रखी है। कल 22 तारीख को ये मीट होगी जिसमें मैं जितने भी हनुमानगढ़ के व्यापारी हैं उन सबको भी मैं इन्वाइट करता हूँ कि आप सब आएँ और इस टेक्निकल सेशन में जो है भाग लें। इसमें आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड जीरो से लेके एंड तक एंड टू एंड जो सॉल्यूशंस हैं उसमें आपको एक्सपर्टीज द्वारा जो है इसकी गाइडेंस दी जाएगी। ऐसे ये एक ऐतिहासिक मेला है और बहुत कम मैं इसको हनुमानगढ़ जिला नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये पूरा नेशनल लेवल का मेला है, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, क्योंकि इस बार साउथ के भी बहुत सारे एक्सपर्टीज, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारी स्टॉल्स, बहुत सारे जो लोग यहाँ आए हैं और किसान तो यहाँ पूरे के पूरे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सब जगह से यहाँ आ रहे हैं। लाखों की संख्या में इस बार जो है उम्मीद है कि भी लोग यहाँ आएंगे और इस मेले का फायदा उठाएंगे। तो हमारे हनुमानगढ़ के लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है, हमारे किसानों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज इस तरह का पूरा जो देश है वो हमसे मिलने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे रूबरू होने के लिए एक ही मंच पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे हम यहाँ हनुमानगढ़ में सब लोग आए हैं। हम लोग इनका सबका स्वागत करते हैं। ये खुशालदास विश्वविद्यालय का जो ये प्रयास है, ये एक बेहतरीन प्रयास इसे कहा जा सकता है, जहाँ पे भारतवर्ष से जहाँ विभिन्न जो वैज्ञानिकों ने शिरकत की है, उसी के साथ साथ हनुमानगढ़ जिले के लिए ये गौरव का विषय कि कृषि के क्षेत्र में जो उन्नत संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को देखते हुए किसानों को ये बड़ा लाभ देगा। मेरे सहयोगी देशराज के साथ मैं हेतराम इंदलिया, JKS न्यूज, हनुमानगढ़।